30 मार्च को हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। हरियाणा भवन दिल्ली में बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैठक बुलाई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी बैठक में मौजूद रह सकते हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। 30 मार्च को हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। हरियाणा भवन दिल्ली में ये मीटिंग होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बैठक बुलाई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी बैठक में मौजूद रह सकते हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। ऐसे में संभावनाएं हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। अपराजिता, 30 मार्च को बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ चर्चा होने वाली है इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से महत्वपूर्ण विधायक दल की बैठक राजधानी दिल्ली में बुलाई गई है। देखिए दिल्ली में इससे पहले भी बैठक हो चुकी है। विधायक दल की बैठक हमने देखा था कि यानी विधानसभा सेशन से पहले विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। रणनीति बनाया गया था कि क्या कुछ चीजें रहेगी, किस प्रकार से किस मुद्दे को हम उठाते हुए विधानसभा सेशन में नजर आएंगे। मगर इस बार की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा चुनाव के बाद पहली बैठक बुलाई गई है विधायक दल की। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में तमाम विधायक मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ साथ प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी मौजूद रहेंगे। ये दिलचस्प रहने वाला है कि कौन कौन विधायक मौजूद रहेंगे। क्या वो 5 विधायक जिन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया है वो भी मौजूद रहने वाले हैं या वो नहीं रहेंगे मौजूद, ये जानना दिलचस्प रहेगा। हालांकि देखिए क्या कुछ चीजें डिस्कस की जाएगी क्योंकि राज्यसभा चुनाव के बाद ये विधायक दल की बैठक हो रही है। संभव है कि उस मुद्दे को लेकर भी चर्चा होती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर सवाल किया जाए तो देखिए कांग्रेस की चाहे संगठन की हम बात कर लेते हैं, संगठन को लेकर, संगठन की मजबूती को लेकर लगातार बात किया जा रहा था। मगर जैसे ही राज्यसभा चुनाव आया धरातल पर कांग्रेस कहीं ना कहीं गुटबाजी में ही नजर आई, क्रॉस वोटिंग जैसी चीजें देखने को मिली। अब कांग्रेस अपने आप को पुरजोर कोशिश करेगी कि मजबूती से धरातल पर उतरती हुई नजर आए, जिसके लिए जरूरी हो जाता है कि बैठक किया जाए, चर्चाएं की जाए। तो संभव है कि कांग्रेस को एकजुट बनाने का जो प्रयास है सीनियर लीडर्स का वो और जोरों शोरों से किया जाएगा। आगे की रणनीति भी तय की जाएगी, यानी कांग्रेस के द्वारा आगे किन मुद्दों को उठाया जाएगा पूरे प्रदेश भर में। क्योंकि कई मुद्दे हैं, चाहे एलपीजी की बात हो जाए, डीजल पेट्रोल की बात हो जाती है, महंगाई की बात हो जाए, वही अब बुआई का समय आने वाला है। क्योंकि युद्ध की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ईरान इजराइल यूएसए वॉर की वजह से संभव है कि फर्टिलाइजर्स भी महंगे हो सकते हैं, जो सीड्स है वो महंगी हो सकती है, किसानों को कितना उपलब्ध होता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर संभव है कि मुद्दा विपक्ष के द्वारा उठाया जा सकता है, तो उसको लेकर रणनीति राजधानी दिल्ली में बनाई जा सकती है। अब देखिए क्योंकि अगर शो कॉज नोटिस की बात करते हैं तो आज आखिरी दिन था शो कॉज नोटिस का, जो 4 विधायकों को दिया गया था। इसके बाद शिवराज सिंह की बात की जाए तो कल आखिरी दिन का रहने वाला है। अभी तक कोई जवाब संभवतः नहीं उनके द्वारा समझ किया गया है आगे की क्या चीज रहने वाली। क्योंकि देखिए कार्यकर्ताओं की बात की जाए, लीडर्स की बात की जाए, सीनियर लीडर्स की बात की जाए, सभी की निगाहें टिकी है कि जो क्रॉस वोटिंग करता है, जो इनडिसिप्लिन में रहता है, क्या उसके खिलाफ कोई कड़े कदम उठाए भी जाते हैं कांग्रेस के द्वारा या नहीं उठाए जाते हैं। वापस से ठंडे बस्ते में तमाम चीजें जाती हुई नजर आएगी। कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होती हुई इस बार 30 मार्च को राजधानी दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में होती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए राज्यसभा चुनाव की चर्चा कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरह से क्रॉस वोटिंग विधायकों की ओर से की गई, ऐसे में आत्ममंथन की सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त कांग्रेस को है। हो सकता है जब ये बैठक बुलाई जाए तो इस पर भी चर्चा हो। और बहुत दिलचस्प बात कही कि 5 जिन विधायकों को नोटिस जारी किया गया था वो इस बैठक में पहुंचते हैं या नहीं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी, भी देखने वाली बात होगी। अपराजिता, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जंग के हालातों का असर देश में हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है, इसको लेकर कांग्रेस ये मन बना चुकी है कि हमें सरकार को घेरना है। बिल्कुल, देखिए चूंकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो पार्लियामेंट में भी काफी हंगामा देखने को मिला था। लगातार विपक्ष के द्वारा ये मांग की गई कि जल्द से जल्द इस पर डिस्कशन किया जाए, सेशन के अंदर डिस्कशन किया जाए। नहीं हुआ वहां पर डिस्कशन क्योंकि कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह विस्तार में तमाम जानकारी दी गई और साथ ही ये भी मांग किया गया कि सभी राज्यों की भी हमें आवश्यकता है कि उनका भी सहयोग जरूरी है ताकि काला बाजारी जैसी चीजें ना हो। इसके अलावा लोगों को किस प्रकार से चाहे प्रधानमंत्री भोजन जो उनका योजना है उसके तहत, अन्न योजना जो है उनके तहत उन्हें भोजन मिल सके, गरीब लोगों को तमाम तरह
की चीजें होती है जिसलिए राज्य का सहयोग जरूरी होता है। तमाम बातें कही गई, सर्वदलीय बैठक भी बुलाया गया, मगर उसके बावजूद भी जिस प्रकार से कल हमने देखा था कि पार्लियामेंट परिसर के बाहर जो हंगामा किया गया था एलपीजी सिलेंडर को लेकर, लगातार विपक्ष घेरती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि सरकार के द्वारा यह आश्वस्त किया जा रहा है कि हमारे पास पूरी संख्या में यानी 2 शिफ्ट आ चुके हैं, 2 रास्ते में पहुंचने वाले हैं, बाकी के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही है पर्याप्त अमाउंट में, यानी चाहे तेल हो जाए, डीजल हो जाए, एलपीजी हो जाए, फर्टिलाइजर्स हो जाए, सीड्स हो जाए, हर प्रकार की जो चीजें हैं व्यवस्था हमारे पास है। और अगर फिर भी परिस्थिति खराब हो जाती है तो उसके लिए हमारे पास प्लान बी भी है। सर्वदलीय बैठक में तमाम जानकारी दी गई, विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया गया, मगर कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर राहुल गांधी के द्वारा भी सवाल उठाया गया था कि कैसी फॉरेन पॉलिसी है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि पाकिस्तान भी आखिर ये कह रहा है कि इजराइल ईरान के युद्ध के बीच में हम बीच में इंटरवीन करेंगे, मगर इंडिया अभी तक इस चीज को लेकर चुप है। तो आखिर हमारी जो पॉलिसी है वो कैसी है कि हम किसी भी कंट्री को लेकर के बीच में मध्यस्थता नहीं कर पा रहे, तमाम तरह के सवाल उठते हैं। तो बिल्कुल कांग्रेस कहीं ना कहीं घेरती हुई जरूर नजर आ रही है सत्तारूढ़ पार्टी को। अब देखो दिलचस्प होगा कि आखिर क्या रणनीति प्रदेश को लेकर इस विधायक दल की बैठक में बुलाई जाती है, या कोई और नए मुद्दे हैं जो कांग्रेस के द्वारा उठाया जाएगा, या फिर आगे की रणनीति कांग्रेस के द्वारा तय की जाएगी अपनी पार्टी को लेकर कि किस प्रकार से अपनी पूरी पार्टी को एक साथ रखना है, ताकि धरातल पर यानी केवल ऊपरी तरीके से जब संगठन सृजन अभियान होता है, वरिष्ठ नेता आते हैं, केवल मंच पर इन बातों को ना दोहराया जाए कि कांग्रेस एक साथ है, गुटबाजी नहीं है, बल्कि जब धरातल पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी तब एक साथ कांग्रेस नजर आए। हालांकि कांग्रेस के द्वारा यह भी सवाल किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपने पार्टी को लेकर वहां भी गुटबाजी है, मगर जब बात आती है किसी भी चुनाव की तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ नजर आती है, डिसिप्लिन में नजर आती है, उसका अभाव कांग्रेस में जरूर दिखता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर हाई कमान किस प्रकार से डिसिप्लिन या एग्जाम्पल सेट करते हुए नजर आते हैं, या वापस से जो पिछली बार भी हुआ था, यानी राज्यसभा चुनावों में ध्यान है, इससे पहले भी जब हुआ है तो पहले भी कांग्रेस के द्वारा क्रॉस वोटिंग की गई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया, शो कॉज नोटिस दिया गया, मगर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया था उनके खिलाफ, ठंडे बस्ते में तमाम चीजें चली गई। तो क्या इस बार कोई एक्शन लिया भी जाएगा या वापस से वही चीजें होंगी, क्योंकि विधायकों के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि हमें फंसाया जा रहा है, हमने कुछ नहीं किया है। अगर हमारा वोट, क्योंकि जिस प्रकार से दो जो विधायक है, 5 में से 2 विधायक है, उनके द्वारा कहा जा रहा है एक के द्वारा कि अगर हमारा वोट इनवैलिड हो रहा था, अगर हमने क्रॉस वोटिंग की है, हमारा वोट इनवैलिड हो रहा था, तो आखिर नेता विपक्ष के द्वारा क्यों मेरे वोट को वैलिड किया गया, तमाम तरह की बातें की जा रही है। अब देखना होगा जब उनके द्वारा जवाब समझ किया जाएगा तो डिसिप्लिनरी कमेटी के द्वारा क्या एक्शन लिए जाते हैं। मगर ये तय है कि जिस प्रकार की परिस्थिति देश में उत्पन्न हो रही है और उत्पन्न होने वाली है आने वाले समय में, उसको लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से सरकार को घेरती हुई नजर आ भी रही थी और आने वाले समय में आ भी सकती है। अब कांग्रेस के द्वारा प्रदेश को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है। विधायक दल की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है, क्या कोई शीर्ष नेतृत्व भी शामिल हो सकता है? शीर्ष नेतृत्व का कोई बड़ा चेहरा इस बैठक का हिस्सा हो सकता है अपराजिता? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष इस बैठक को बुलाया है, उनके द्वारा अध्यक्षता इस बैठक की जाएगी। हालांकि प्रभारी बीके हरिप्रसाद इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और तमाम तरह की जो बातें हैं वो उनके द्वारा कही जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, यानी आगे की रणनीति भी तय हो सकती है। लेकिन अपराजिता, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब तमाम विधायक मीडिया के सामने आके अपनी बात रख रहे हैं तो आखिर ऑफिशियल जवाब में इतनी देरी क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर डिसिप्लिन जरूर कांग्रेस का नजर आ रहा है कि अगर इस प्रकार की बयानबाजी कहीं की जाएगी तो कहीं उनके खिलाफ एक्शन न ले लिया जाए। क्योंकि देखिए, अगर गीता बुक्कल की भी हम बात करते हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की, विधायक हैं, कई बार बेबाकी से अपनी बातें रखती हुई नजर आती है, मगर प्रभारी बीके हरिप्रसाद से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था तो उनके द्वारा ये बातें कही गई थी गीता बुक्कल को लेकर विशेष तौर पर कि उनके अधिकार में नहीं है, जो तमाम तरह की बातें उनके द्वारा कही जा रही है वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, तो उन्हें इन सब चीजों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, उन्हें नहीं बोलना चाहिए, यानी ऑफिशियली इन बातों को सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से तमाम विधायक हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड जरूर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, नाराजगी जताई जा रही है, मगर जब बात मीडिया की आती है, सामने बोलने की आती है, वहां से बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, और यही देखने वाली बात है कि अनुशासन समिति आपने बना दी है, कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं, लेकिन उस कार्रवाई को जो आपकी ओर से प्रोसेस आगे बढ़ाया जा रहा है उसको आपके विधायक ही गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ये बहुत हैरानी वाली बात। धन्यवाद अपराजिता आपका तमाम जानकारी के लिए।
30 मार्च को महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है ये देखने वाली बात है। हालांकि जो संभावनाएं हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा